जापान, जहां किसी की कोई चीज गुम नहीं होती। और 3 तोसामों पर एतकाद और छतरी की अहमियत। जापान की बहुत सी ऐसी रिवायतें और सकाफतें हैं जो उसे दुनिया के दीगर मुल्कों से बिल्कुल मुख्तलिफ और मुमताज़ बनाती हैं। यह दुनिया के महफूज तरीन मुल्कों में से एक है। यहाँ किसी की कोई चीज़ चोरी करने का तस्वुर सिरे से मौजूद नहीं है। उल्टा जापानियों की एक इंतहाई काबिल कदर रिवायत यह है कि अगर इस मुल्क में कोई शख्स अपनी कोई चीज़ कहीं भूल जाए तो इस बात का बहुत ज़्यादा इम्कान होता है कि वो इसे वापस मिल जाए। गुमशुदा चीज़ के मालिक की तलाश में जापानी कोई दकीका फरोगुज़ाश्त नहीं करते। जापान और पाकिस्तान की समाजी अक़दार में ये फ़र्क क्यों है, इस बारे में हम आपको यहाँ बताते हैं। कोबान स्टेशंस का अहम किरदार। जापान में आपको जगह जगह छोटे छोटे पुलिस स्टेशन बकसरत मिल जाएंगे जिन्हें कोबान कहा जाता है। पूरे जापान में लगभग 6000 कोबान स्टेशंस हैं जहां 48,000 से ज़्यादा पुलिस अफसरान काम करते हैं। टोक्यो में सबसे ज़्यादा कोबान स्टेशंस हैं। यहां हर 100 किलोमीटर रकबे पर 97 कोबान स्टेशंस आपको मिल जाएंगे। जापान में लोग जब कोई चीज़ गुम कर देते हैं या किसी की गुमशुदा चीज़ पाते हैं तो सबसे पहले वो कोबान स्टेशन से ही रुजू करते हैं। इलावाजी जापानियों को बचपन ही में इस बात की तरबियत दी जाती है कि अगर उन्हें कोई गुमशुदा चीज़ मिले या वो ये देखें कि लोग अपनी कोई चीज़ भूल कर चले गए हैं तो वो करीब तरीन कोबान स्टेशन में इसे जमा करवा देते हैं। यही वजह है कि ये कोबान स्टेशंस लोगों की गुमशुदा और दरियाफ्तशुदा अशिया के केसेस सुलझाने में अहम तरीन किरदार अदा करते हैं। जराइम की कमतर शरह। जापान में जराइम की कमतर शरह भी एक वजह है जिसके बायस गुमशुदा चीज़ें उनके मालिकान को वापस मिल जाती हैं। जराइम की कमतर शरह के सबब पुलिस अफसरान को इस अमर का ज़्यादा वक्त और मौका मिल जाता है कि कोबान स्टेशंस में जो गुमशुदा चीज़ें जमा करवाई जाती हैं वो उनका अच्छी तरह ख्याल रखते हुए उनके मालिकान को वापस पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। जो चीज़ें गुम होती हैं या पाई जाती हैं उनमें बटवे, बैग्स, सेलफोन्स, छतरियाँ और निजी इस्तेमाल की दीगर अशिया शामिल होती हैं। हर साल तकरीबन 2 करोड़ 60 लाख गुमशुदा या दरियाफ्तशुदा अशिया करीब तरीन पुलिस स्टेशनों तक पहुंचाई जाती हैं और इनमें से बेशतर चीज़ें असल मालिकान को लौटा दी जाती हैं। और 3 तोसामा पर एतकाद। शिंतोइज़्म जापान का कदीम मजहब है जो रूहानी अक़दार की तालीम देता है और इसके पैरोकारों का यह अकीदा है कि दुनिया की हर चीज़, ख्वाह वो पत्थर हो या दरख्त, इसमें एक रूह मौजूद होती है। इस मजहब में और 3 तोसामा का मतलब सूरज है। जापानियों को कम उम्र में ही वालिदैन की तरफ से यह तालीम दी जाती है कि हमेशा ईमानदारी से काम करना चाहिए और दूसरे लोगों से अच्छा सलूक करना चाहिए। जापान के वालिदैन अपने बच्चों को बताते हैं कि अगर आप कोई बुरा काम करेंगे तो ये हो सकता है कि कोई आपको ना देखे, लेकिन सूरज को सब मालूम होता है और वो देख रहा होता है कि आप क्या कर रहे हैं, इसलिए बेहतर यह है कि बुरे कामों से बाज रहा जाए। चूंकि बचपन ही में बच्चों को ये तालीम और तरबियत दी जाती है इसलिए वो इसके बाद भी कोई भी बुरी हरकत या काबिल एतराज़ काम करते हुए घबराते हैं, बल्कि उसकी हिम्मत ही नहीं करते। और यही वजह है कि जब जापानियों को कोई खोई हुई चीज़ मिलती है तो वो उसे अपने पास रखने के बजाय करीब तरीन कोबान स्टेशन में जमा करवा देते हैं। दूसरों के मफाद की फ़िक्र। जापानियों में खुदगर्जी नाम को नहीं होती। वो हमेशा इज्तिमाई मफादात की फ़िक्र करते हैं। वो ऐसा रवैया रखते हैं या ऐसे काम करते हैं जिससे सबको फ़ायदा हो। आमतौर पर जापान के लोग बेलौस होते हैं। जब उन्हें कोई गुमशुदा चीज़ मिलती है तो वो उसे फौरी तौर पर कोबान स्टेशन इस वजह से पहुंचाते हैं कि जिसकी ये चीज़ है वो परेशान हो रहा होगा और उसे इसकी चीज़ ना मिलने की वजह से वो तकलीफ़ में होगा, लिहाजा उसकी परेशानी दूर करनी चाहिए। गुमशुदा चीज़ से मुताल्लिक़ कवानीन। जापान में गुमशुदा चीज़ों से मुताल्लिक़ कानून भी मौजूद है जिस पर सख्ती से अमल किया जाता है। इस कानून के तहत लोगों को इस बात का पाबंद किया गया है कि जो ही उन्हें कोई गुमशुदा चीज़ मिले तो वो उसके मालिक को फ़ौरन ढूंढने की कोशिश करें। अगर वो ना मिले तो उसे करीबी कोबान स्टेशन में जमा करवा दें। इस कानून के तहत गुमशुदा चीज़ के मालिक को भी इस बात का पाबंद किया गया है कि अगर उसे उसकी गुमशुदा चीज़ वापस मिल जाए तो वो गुमशुदा चीज़ की मालियत का कम से कम 5% और ज़्यादा से ज़्यादा 20% रकम उसकी चीज़ पाने वाले को इनाम के तौर पर दे सकता है। ये और बात है कि वो इस इनाम को कबूल करता है या नहीं। इस कानून में यह भी दर्ज है कि गुमशुदा चीज़ के मालिक का अगर 3 महीने के अंदर पता ना चल सके तो गुमशुदा चीज़ दरियाफ्त करने वाला इस चीज़ का नया मालिक बन जाएगा। लेकिन इस कानून का इतलाक मोबाइल फ़ोन, ड्राइविंग लाइसेंस और निजी मालूमात से मुताल्लिक दीगर अशिया पर नहीं होता। अगरचे गुमशुदा चीज़ों से मुताल्लिक कवानीन मौजूद हैं, लेकिन बहुत से जापानियों को ये मालूम नहीं है कि वो इस पर इनाम के भी मुस्तहिक हैं। इसलिए ज़्यादातर केसेस में जापानी इनाम के तलबगार नहीं होते और महज खैर सगाली के जज्बे के तहत गुमशुदा चीज़ें जमा कराने में दिलचस्पी रखते हैं। पुलिस से उधार ले सकते हैं। बस या ट्रेन में सफ़र के दौरान अगर आप अपना बटुआ खो दें या ये समझें कि चोरी कर लिया गया है तो आप पुलिस से रकम उधार लेकर अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको मुताल्लिका हुकाम को कायल करना पड़ेगा कि आपके साथ ये कुछ हुआ है। किराए की उधार रकम बाद में आपको अदा करनी होगी। इस किस्म की अदायगी को मंजिल तक पहुंचने की अदायगी कहते हैं।
जापान के रेलवे ऑपरेशन एक्ट के तहत आप टिकट के बगैर किसी ट्रेन में सफ़र नहीं कर सकते। इसलिए अगर आपने पहले कोई टिकट खरीदा था और सफ़र के दौरान आपका वॉलेट गुम हो गया तो आगे के सफ़र के लिए रकम उधार लेकर अपनी मंजिल तक जा सकते हैं। उधार रकम हासिल करने के लिए आपको अपनी शनाख्त और तहरीरी हलफ जमा कराना होगा। रेलवे स्टेशन के अलावा आप कोबान स्टेशन से भी रकम उधार वसूल कर सकते हैं। अगर आप रेलवे या पुलिस स्टेशन से उधार नहीं लेना चाहते और आपके होटल के कमरे में रकम मौजूद है तो टैक्सी ड्राइवर को सारी सूरत हाल बताकर उसके साथ अपने होटल जा सकते हैं और अपना सामान टैक्सी में रखकर अपने कमरे से रकम लाकर सामान ले जा सकते हैं। जापान और छतरी। जापान में बारिशें कसरत से होती हैं, इसलिए वहाँ छतरियों का इस्तेमाल आम है। बहुत से लोग प्लास्टिक शीट से तैयार ट्रांसपेरेंट छतरियाँ इस्तेमाल करते हैं जो कम कीमत की होती हैं। जापान में गुम होने वाली अशिया में सबसे ज़्यादा छतरियाँ होती हैं। इन कम कीमत छतरियों को भी लोग कोबान में जमा करवा देते हैं, तहाँ बहुत कम अफराद उन्हें वापस लेने में दिलचस्पी रखते हैं। ये कम कीमत छतरियाँ 2 हफ्ते बाद ज़ाया कर दी जाती हैं। तमाम कपड़े वाली छतरियाँ, बिलखुसूस मुनक्कश हैंडल वाली कीमती छतरियाँ बहुत एहतमाम के साथ कोबान में जमा करवाई जाती हैं और इनके मालिकान भी उन्हें वापस लेने के लिए कोबान से रुजू करते हैं। जापान में छतरियों के इस्तेमाल के भी आदाब हैं। अगर आप बारिश में शॉपिंग के लिए निकले हैं तो शॉपिंग मॉल में आप गीली छतरी के साथ खरीदारी नहीं कर सकते। उन्हें आपको शॉपिंग मॉल के दाखिली दरवाजे पर मौजूद छतरी स्टैंड से लटकाकर मुकफ्फल करना होगा और चाबी अपने पास रखनी होगी। फिर शॉपिंग से फारिग होकर आप ताला खोलकर अपनी छतरी ले जा सकते हैं। इसके कोई चार्जेस नहीं होते और लोगों को अपनी छतरी ढूंढने में ज़्यादा दुश्वारी भी नहीं होती। फिर भी अक्सर लोग अपनी छतरी गुम कर देते हैं जो कोबान पहुंचा दी जाती है। दिलचस्प बात यह है कि प्लास्टिक छतरी जैसी कम कीमत चीज़ें जमा करवाने में तो ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ली जाती, लेकिन अगर किसी को कोई कीमती चीज़ मसलन नकद रकम से भरा हुआ बटुआ मिल जाए तो इसे फौरी तौर पर कोबान में जमा करवाना बहुत ज़रूरी समझा जाता है। टोक्यो मेट्रोपॉलिटन पुलिस डिपार्टमेंट के मुताबिक 2017 में लोगों के बटुए और पर्स में मौजूद तकरीबन 3 अरब 80 करोड़ येन की नकद रकम पुलिस के पास जमा करवाई गई थी, जो तकरीबन 2 करोड़ 67 लाख अमरीकी डॉलर्स के बराबर है। एक अंदाजे के मुताबिक 87.5% इस बात का इम्कान होता है कि जिसकी रकम गुम हुई है उसे वो वापस मिल जाए। पुलिस डाटा के मुताबिक बाजियाफ्त होने वाली 73.2% रकम मालिकान को वापस कर दी गई थी। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।